हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है हम कैसे और कहां से इंग्लिश को पढ़ने लिखने और बोलने की शुरुआत करें, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ और बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फिर देखिए, शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखे, ये है हमारा आज का टाइटल। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ए को तो हम क्या पढ़ेंगे, ए ही पढ़ेंगे ना। और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ए मीन्स होता है एक। जैसे दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ ए बुक, इस तरीके से हम ए का यूज एक के लिए कर रहे हैं। अब है ए एन, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। और एन की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक ही होती है। तो आपने देखा ए और एन दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, एक होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम एन का यूज करते हैं इंग्लिश के जो वॉवेल्स होते हैं उनके साथ। तो इंग्लिश के हमारे वॉवेल्स होते कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो 5 लेटर्स हैं ये हैं हमारे इंग्लिश के क्या हैं, वॉवेल्स। तो कोई भी स्पेलिंग जब इन वर्ड्स से, इन लेटर्स से शुरू होगी तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, एन का यूज़ करते हैं। और इन 5 लेटर्स के अलावा जो हमारे 21 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स बचे हैं उनसे जब कोई स्पेलिंग शुरू होती है तो हम क्या लगाते हैं, ए का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने कहा एलिफेंट, एलिफेंट के आगे हम क्या लगाएंगे, एन का यूज़, एन एलिफेंट, इस तरीके से करेंगे। और मैंने अगर बोला बैट, तो बैट के आगे हम किसका यूज़ करेंगे, ए का करेंगे। क्लियर हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और हाइप करना तो बिल्कुल भी नहीं भूला करें, हाइप ज़रूर करें। इसके बाद है ए टी, तो ए टी को हम क्या पढ़ेंगे, एट पढ़ेंगे। और एट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पर होती है। और जब हम छोटी जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं, किसके रूप में, पर के रूप में। जैसे मैंने अगर कहा माई फादर इज़ एट द स्टेशन, मेरे पिताजी स्टेशन पर हैं, इस तरीके से हमने एट का यूज किया है। अब है ए एन वाई, तो इसको हम पढ़ लेंगे एनी। और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कोई। मान लीजिए आप पेपर में एग्ज़ाम देने गए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिला है तो उसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस या अटेम्प्ट एनी 7, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हों तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई से भी 5 या 7 प्रश्न करिए। अब है ए एफ टी ई आर, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आफ्टर। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बाद में। जैसे अगर मैंने कहा कि मिस्टर रॉय कम्स आफ्टर मी, मिस्टर रॉय मेरे बाद में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आफ्टर का यूज़ किया है। अब है ए एस, तो ए एस को हम एस पढ़ेंगे। और एस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जैसा। जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा है, आपने कह दिए एज यू लाइक, तो इसका मतलब हो गया जैसा आपको पसंद हो। अब है ए एल एस ओ, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑल्सो। और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, भी। आई ऑल्सो कम विद यू, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ या आता हूँ, ठीक है। अब है ए जी ए आई एन, तो फ्रेंड्स इसको हम अगेन पढ़ते हैं। और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया है और टीचर के पास आप लेके गए और गलत हो गया तो टीचर ने कहा डू इट अगेन, इसको पुनः करिए। या फिर कोई काम है तो कोई कह रहा है आपसे कि डू इट अगेन, इसका मतलब हुआ है कि ये दोबारा से करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं वीडियोस डालती हूँ तो इनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचता है। इसके बाद है बी ई, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी। और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जब किसी भी काम का होना तय होता है तो वहाँ पे हम बी ई यानी कि बी का यूज करते हैं।
जैसे आपने कहा कि आई वांट्स टू बी ए रिच पर्सन, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, यानी कि धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। अब है बी यू टी, तो इसको हम बुट नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ते हैं। और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लेकिन। इसके बाद है बी ई एफ ओ आर ई, तो फ्रेंड्स बी ई को हम बी पढ़ेंगे और एफ ओ आर ई को क्या पढ़ेंगे? फॉर। तो ये हो गया बिफोर। बिफोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बिफोर मीन्स होता है पहले। जैसे ही कम्स बिफोर मी, वह मुझसे पहले आता है, तो यहाँ पे हम बिफोर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सी ए एन, तो सी ए एन को हम पढ़ेंगे कैन, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। क्या होती है? सकना। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं कह रही हूँ जैसे सी यू यू एल डी है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? हम कुड पढ़ते हैं, ठीक है? कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। और कुड की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? सकना ही होती है। तो यानी कि कैन और कुड दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है सकना। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया कि आई कैन डू, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आई कुड डू, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं कर सकता था, यानी कि अब नहीं कर सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, कैन का यूज हमेशा ही हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और कुड का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए। अब है डी ओ, तो डी ओ को हम डू पढ़ेंगे और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना, ठीक है? जब किसी भी काम को करने की बात करते हैं, जैसे डू इट, इसे करिए, तो हम यहाँ पे डू का यूज़ कर रहे हैं। और डी ओ ई एस है, तो इसका मतलब क्या होगा? डज। डोज नहीं होता है, क्या होता है इसका मतलब? डज। और डज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसका भी मतलब होता है करना या करता है, ठीक है? जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। अब है जी ई टी, तो इसको हम फ्रेंड्स गेट पढ़ेंगे और गेट का मतलब होता है पाना, पाना या फिर होना। अब है ई ए सी एच, तो ई ए सी एच को हम ईच पढ़ते हैं और ईच की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक, सभी। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स ई वी ई आर वाई, तो इसको हम एवरी पढ़ते हैं। और एवरी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? एवरी मीन्स भी होता है सभी, प्रत्येक। अब है ई एन टी ई आर, तो ई एन टी ई आर को हम पढ़ेंगे एंटर, और एंटर की हिंदी मीनिंग होती है प्रवेश। जैसे आप कहीं जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ एंटर लिखा होता है, यानी कि वहाँ पे प्रवेश होता है, ठीक है? इसके बाद है एफ ओ आर। एफ ओ आर को फ्रेंड्स हम फॉर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फॉर पढ़ेंगे। और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे ओनली फॉर गर्ल्स, केवल लड़कियों के लिए, या फिर ओनली फॉर बॉयज़, केवल लड़कों के लिए। अब है एफ आर ओ एम, तो एफ आर ओ एम को हम फ्रॉम पढ़ेंगे और फ्रॉम की हिंदी मीनिंग होती है से। इसके बाद है फ्रेंड्स एफ आर ओ एन टी, तो एफ आर ओ एन टी को हम क्या पढ़ेंगे? फ्रंट पढ़ेंगे ना, और फ्रंट का मतलब होता है सामने। नेक्स्ट है हमारा वर्ड जी यू ई एस टी, तो जी यू ई एस टी को हम गेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गेस्ट। और गेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गेस्ट मीन्स होते हैं मेहमान, अतिथि। अब है जी आई वी ई, और जी आई वी ई को हम पढ़ेंगे गिव, और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना। जैसे ही गिव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक सेव दिया। इसके बाद है जी ओ। जी ओ को हम गो पढ़ते हैं और गो का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गो मीन्स होता है जाना। जैसे गो आउट, बाहर जाइए। अब है एच ए एस। एच ए एस को हम हैज़ पढ़ेंगे
और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हैज़ मीन्स होता है रखना, या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम हैज़ का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? चुका है के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, यानी कि वह एक कार रखता है। अब है HAVE, तो HAVE को हम हैव पढ़ेंगे ना, और हैव की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? रखना या फिर चुका है के रूप में हम करते हैं। जैसे आपने कहा कि आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। और अगर मैंने कहा कि आई हैव ए कार, तो मेरे पास एक कार है, यानी कि मैं एक कार रखता हूँ। इस तरीके से अलग अलग सेंसेस में हम यूज करते हैं। अब है HORROR, HORROR को हम हॉरर पढ़ेंगे, और हॉरर की हिंदी मीनिंग होती है डर या फिर भय। इसके बाद है IF, तो फ्रेंड्स इसको हम इफ़ पढ़ते हैं, और इफ़ मीन्स होता है अगर। जैसे आपने कहा कि आई कैन डू इफ़ यू वांट्स, मैं कर सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, INDEED है, तो IN को हम इन पढ़ेंगे और DEED को पढ़ लेंगे डीड, तो ये हो गया इंडीड। इंडीड की हिंदी मीनिंग होती है वास्तव में। नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स IS, और IS को हम इज़ पढ़ते हैं, और इज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है होती है। जैसे ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, और इसका यूज हम कैसे करते हैं? सिंगुलर के रूप में करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।